हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स की, ऐसे कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की जो कि हम फ्रीक्वेंटली हिंदी में बोलते हैं। हम हिंदी में तो उन सेंटेंसेस को रोज बोल लेते हैं, लेकिन अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें क्या करना होगा? इंग्लिश सीखनी है तो आज से अगर हम वो सेंटेंस जब भी बोलने वाले हैं तब हम उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलेंगे। जैसे कि आप लोग कई बार बोलते होंगे, ये काम करना तो मेरी मजबूरी है, या फिर ऐसे वर्ड कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगी, या फिर हम ये बोलते हैं कि मुझे डांस का बहुत शौक है। तो इस तरह की चीजें कि ज्यादा से ज्यादा बहाने बनाकर शौक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम डेली यूज लेते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होती है ये हमको नहीं पता होती है। तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के ऊपर है जिनके एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम वो याद कर लेंगे तो हमें उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन को बोलने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला हमारा स्ट्रक्चर है करना मजबूरी है। करना मजबूरी है, उसके पहले आप कोई भी चीज बोल सकते हैं कि वहां जाना मेरी मजबूरी है, उससे बात करना मेरी मजबूरी है, पढ़ना मेरी मजबूरी है। आप बोलते हैं ये सेंटेंस। आप अगर याद करेंगे तो आज के सारे सेंटेंस शायद ही कोई ऐसा होगा कि आप फ्रिक्वेंटली उनको यूज ना लेते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करना मजबूरी है, आगे कोई भी एक्शन आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ये बोलना है, इट से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। हम यहाँ पर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, टेंस उस बंदे को आता होगा जो ये सेंटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए टेंस से ज्यादा जरूरी होता है वोकैबुलरी। तो हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम इजी यूज लेंगे, पास्ट में बात कर रहे हैं तो जैसे कि वहां जाना मेरी मजबूरी है, तो मैं बोलूंगी इट इज माई कंपल्शन टू गो देयर। ओके, तो हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट बोलेंगे हम सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर जिस भी पर्सन की मजबूरी है मैं बोलूंगी मेरी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, उसके हिसाब से माय, हर, हिज, देयर आ जाएगा। फिर योर भी आ सकता है, तुम्हारी मजबूरी है। फिर मजबूरी के लिए हमको यूज लेना है कंपल्शन, फिर टू आएगा, फिर उसके बाद V1 आएगी जो काम करना हमारी मजबूरी है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। वहां जाना मेरी मजबूरी है। तो स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया है इट, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इट इज। अब मैं मेरी मजबूरी की बात कर रही हूँ तो माई कंपल्शन टू गो देयर, टू प्लस V1 गो देयर, इट इज माई कंपल्शन टू गो देयर। अगर मैं ये बोलूं उससे बात करना मेरी मजबूरी थी, तो हम क्या बोलेंगे? इट वॉज माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। इट वॉज माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। कंपल्शन मतलब मजबूरी होना। तो कभी भी हमारी कोई चीज के प्रति मजबूरी है वो काम करना, हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या यूज लेंगे? वर्ड कंपल्शन। इट इज माई कंपल्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड जो है स्ट्रक्चर, उसको याद दिलाती है। हम बोलते हैं ना कई बार, इस चीज को देखकर मुझे उस चीज की याद आती है, तुम्हें देखकर मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। इस तरह के कई सेंटेंस होते हैं कि इस चीज को देखकर हमें किसी और सेकंड चीज की याद आती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा इट रिमाइंड्स मी ऑफ। फिर इट का मतलब कोई भी चीज जो कि हमें याद दिला रही है, रिमाइंड्स मी ऑफ वो चीज जिसकी हमें याद आ रही है। चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। तुम मुझे मेरी बड़ी बहन की याद दिलाती हो। ओके, तो तुम है यू, यहाँ पर इट जो हमने लिया है वो इट का मतलब है हम कोई भी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, वो इट नहीं है, वो है सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। ठीक है, यहाँ पर योर होम फूड सब्जेक्ट है, इट है यहाँ पर, रॉन्ग है इट, यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्ट, कोई चीज जो कि हमें याद दिलाती है किसी सेकंड चीज की। ओके, तो तुम मुझे मेरी बड़ी बहन की याद दिलाती हो, तो यू रिमाइंड मी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। तो तुम जो कि सब्जेक्ट वन है, रिमाइंड मी हमेशा याद रखना, याद दिलाती है, तो याद दिलाने को हम बोलेंगे रिमाइंड मी। फिर तुम्हारे घर का खाना मुझे घर की याद दिलाता है, तो तुम्हारे घर का खाना मुझे याद दिलाता है ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा? योर होम फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम। तो हमें इतना से याद रखना है, जब भी हमें ये वर्ड बोलना है याद दिलाती है कोई भी चीज, तो हमारे दिमाग में अचानक से क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ पर आएगा रिमाइंड मी ऑफ या फिर रिमाइंड्स मी ऑफ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है
के बहाने या बहाना बनाकर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वो उसने इस चीज का बहाना बनाकर ये काम किया, या फिर मैं इसके बहाने उससे मिलने गई, या मैंने इसके बहाने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो जहां पे बहाना वर्ड आ जाएगा तो हम यूज लेंगे ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ, ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ। ये यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ, फिर आएगा V1 प्लस ING या फिर कोई भी नाउन। अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कई लोग प्रोडक्ट्स खरीदने के बहाने उसे फोन करते हैं। ओके, सो कई लोग कॉल करते हैं किसके बहाने? प्रोडक्ट्स खरीदने के बहाने। तो मैनी पीपल कॉल हर, फिर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स। हमने के बहाने के लिए हमने क्या यूज लिया है? ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। फिर बाय हमारा वर्ब था, उसका हमने ING फॉर्म लिया है, बाइंग, बाइंग प्रोडक्ट्स। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर उसने छुट्टी ली है। He has taken leave on the pretext of illness। अब illness यहाँ पर नाउन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, बीमारी का बहाना बनाया है। हम प्रोडक्ट्स खरीदने के बहाने ऊपर लिख रहे थे, तो हम बाइंग बोल रहे थे। तो अब से जब भी हम बहाना बनाकर या के बहाने वर्ड देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए? वहां पर आएगा ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ। चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मन कर रहा है। अब ये इस टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, मन कर रहा था या मन करेगा, ये तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात है। लेकिन बात ये है कि मन करना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो मन करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे फील लाइक। फील लाइक, फिर वर्ब एंड ING फॉर्म। आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक क्राइंग। अब अगर पास्ट में होगा तो वैसे ही हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे, जैसे मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, एंड देन फील अकॉर्डिंग टू टेंस। लाइक ऐसा का ऐसा रहेगा और V1 प्लस ING ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर आगे वो चीज आए, फिर आगे अपना सेंटेंस खत्म हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा रोने का मन कर रहा है। ओके, तो आई फील लाइक क्राइंग। मेरा नाचने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक डांसिंग। फेल्ट मैंने यूज लिया है क्योंकि मैं बोल रही हूँ मेरा नाचने का मन कर रहा था। ओके, तो इस तरह से हम इस चीज को यूज लेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि फील लाइक फिर V1 प्लस ING आता है। चलिए हमारे अगले स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हम बोलते हैं ना, इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने ऐसा किया, मतलब कोई डाउट ही नहीं है किसी चीज में, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुमने झूठ बोला, कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो इस तरह के सेंटेंस के आगे हमें क्या लगाना है? नो वंडर, नो वंडर। फिर हम अपना आगे का सेंटेंस पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें। कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने मुझे नहीं बुलाया। नो वंडर ही डिड नॉट इनवाइट मी। नो वंडर ही डिडंट इनवाइट मी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो झूठ बोले या उन्होंने झूठ बोला। नो वंडर ही लाइड। नो वंडर ही लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम कई बार बोलते हैं ना, अब इस चीज के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब ये काम ही करना पड़ेगा। अब ये काम करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब वहां जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, है ना? तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कैसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे? देयर इज नो वे बट टू, फिर वो एक्शन जिसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे बट टू डू दिस थिंग, मतलब ये काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारा पहला एग्जाम्पल है, अब उससे हेल्प मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाउ देयर इज नो वे बट टू आस्क हिम फॉर हेल्प। ओके, नो वे बट टू, देन V1, जो भी वर्क है हमारा उसके अलावा जो हमें रास्ता नहीं है तो हम वो यूज लेंगे। जॉब छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे बट टू क्विट द जॉब। ओके, देयर इज नो वे बट टू क्विट, क्योंकि जॉब छोड़ने के अलावा हमने बोला तो बट टू क्विट द जॉब। सेवेंथ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम किसी सेंटेंस को इससे स्टार्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो यही तो नहीं करेगी ना। हम बोलते हैं ना कई बार, ज्यादा से ज्यादा उनसे बात ही नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या है? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एट मोस्ट। हम क्या बोल सकते हैं उसके जगह पर? एट मोस्ट।
चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगी। एट मोस्ट शी वॉन्ट टॉक टू मी। एट मोस्ट शी वॉन्ट टॉक टू मी। ज्यादा से ज्यादा वो हमें इनवाइट नहीं करेगी। एट मोस्ट शी विल नॉट इनवाइट अस। शी विल नॉट इनवाइट अस। तो क्या बोलेंगे हम अब से ज्यादा की जगह एट मोस्ट। एट्थ हमारे स्ट्रक्चर है अगर आपका कभी यहाँ आना हो। हम बोलते हैं ना अगर आपका कभी यहाँ आना हो तो कॉल कर लेना। यहाँ कभी हम किसी और जगह पर जाने की बात करें, अगर आपका कभी वहां जाना हो, ठीक है, तो अगर आपका कभी ऐसा करना हो तो इस तरह के सेंटेंस अगर होते हैं तो हम बोलेंगे इफ यू एवर हैपन टू। अब आने की बात कर रहे हैं तो टू कम हियर, अगर हम कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो टू गो देयर। फिर आगे हमारा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आएगा। इफ यू एवर हैपन टू कम हियर और गो देयर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो मुझे कॉल करें, या आपका कभी यहाँ आना हो तो मुझे कॉल करें। इफ यू एवर हैपन टू कम हियर कॉल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर कभी आगरा जाना हो तो मेरे लिए मिठाई लाकर देना। हम बोलते हैं ना अगर कभी वहां जाना हो तो ये लेकर आना मेरे लिए। तो हम क्या बोलेंगे इफ यू एवर हैपन टू गो टू आगरा ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यह इतना है कि इसे डैश 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 नहीं किया जा सकता। आपको इस स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल इस फिलिंग द ब्लैंक्स में डालती हूँ, इस इन स्पेसेस में डालती हूँ। यह इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार कोई चीज वही काम करने के लिए होती है, जैसे चाय है वो पीने के लिए ही है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि चाय इतनी गर्म है कि अभी इसे पी नहीं जा सकती। कोई सामान इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता। वो मकान इतना महंगा है कि उसे खरीदा नहीं जा सकता। हम कई बार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हमें क्या बोलना है, इट इज। यहाँ पर इट अगेन मैंने लिया है। अगर हम कोई भी सेंटेंस में कोई भी अगर हम इट का वर्ड यूज करें, अगर हम ये है बोल रहे हैं तो हम इट बोलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, वही है सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं टी बोलूंगी तो वो सब्जेक्ट आएगा, अगर मैं मकान बोलूंगी तो द हाउस आएगा। उस तरीके से सब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पर, इट नहीं। तो चलिए हमारा सेंटेंस देखते हैं हम। यह इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट में क्या है, यह, तो हम बोलेंगे इट। इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। इट इज टी डबल ओ टू हम बोलेंगे। टू फिर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, कि वह इतना क्या है, फिर देन टी ओ टू, फिर क्या नहीं किया जा सकता, टू लिफ्ट, उठाया नहीं जा सकता। इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो इस तरीके से हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। उसके पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। 10th का शौक है। हम बोलते हैं ना मुझे इसका शौक है या मैं इसकी शौकीन हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, हमें यूज लेना है फॉन्ड ऑफ। बाकी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगी, हेल्पिंग वर्ब की नीड है तो वो रहेगी, फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। बट हमें वर्ड जो याद रखना है वो है फॉन्ड ऑफ। मुझे नाचने का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसे खाना बनाने का शौक है, शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, फॉन्ड ऑफ। काश मैं डैश डैश कर पाता। अब डैश डैश क्या है, कोई भी हमारी इच्छा है जो हम करना चाहते थे बट हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई विश आई कुड। काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हर। काश मैं इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंच पाता, आई विश आई कुड रीच ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। तो आई विश आई कुड। 12th जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कोई फायदा नहीं है। हम बोलते हैं ना अब ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, अब उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसका आपको यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इट्स नो यूज। फिर कोई पर्टिकुलर एक्शन जिसका अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस एक्शन को हम किस फॉर्म में यूज लेंगे, V1 प्लस ING के फॉर्म में। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस, उससे आपको याद हो जाएगा। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इट्स नो यूज आस्किंग हर। ओके, इट इज नो यूज आस्किंग हर। यहाँ पर जो इट है वो इट इज है, वो हमें याद रखना है। ये है इट इज, अपॉस्ट्रोफी आना चाहिए यहाँ पर। इट इज, इट इज वाला ये है, 1 सेकेंड, ये अपॉस्ट्रोफी है। तो अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इट इज। ओके, सो इट्स नो यूज देन V1 प्लस ING। जो काम करने का फायदा नहीं है वो यहाँ पर आएगा, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज आस्किंग हर, इट्स नो यूज आस्किंग हर। अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तो इट्स नो यूज देन किससे, बहस का। तो बहस को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यू। तो उसके ING फॉर्म हम लेंगे, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग नाउ। चलिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। उसके पहले हम इनको डिलीट कर देते हैं। 13th, यही कारण है कि, या फिर इसलिए, हम बोलते हैं यही कारण है कि मैं ये काम करता हूँ, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। कोई चीज के लिए हम कोई वजह दे रहे होते हैं, हमारी चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो हम उसके पहले यूज लेंगे दैट्स वाई। यही वजह है या इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। ओके, दैट्स वाई। इरादा है, अब इरादा है, किसी भी चीज का हम इरादा है भी बोल सकते हैं, इरादा नहीं है भी बोल सकते हैं। तो वो नेगेटिव में हम उस सब्जेक्ट की जो वर्ब है उससे हम उस सेंटेंस को बना लेंगे। बट कहीं भी हम देखेंगे इरादा है तो हमें बोलना है इंटेंट टू। इंटेंट टू, एग्जाम्पल से देखिए आप, मैं एक नई कार खरीदने का इरादा रखता हूँ, या मेरा एक नई कार खरीदने का इरादा है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आई इंटेंड टू बाय अ न्यू कार। आई इंटेंड टू, फिर टू के प्लस बाद V1 आनी चाहिए, टू बाय अ न्यू कार। ठीक है। अगर मैं यही सेंटेंस नेगेटिव बोलती कि मैं एक नई कार खरीदने का इरादा नहीं रखता हूँ, या मेरा एक नई कार खरीदने का इरादा नहीं है, तो क्या होना चाहिए, आई डोंट इंटेंड टू बाय अ न्यू कार। ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा वर्ब से, बट हमें इंटेंट टू का ध्यान रखना है। मेरा इरादा कभी आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। अब ये क्या है, एक तो था आ गया, पास्ट में है सेंटेंस, और एक पहुंचाने का नहीं था। तो आई नेवर इंटेंडेड टू हर्ट यू। ओके, आई नेवर इंटेंडेड टू हर्ट यू। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है आज की जो हमारा वीडियो है उसमें, में कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम कोई भी चीज बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस काम में कुछ भी गलत नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कि एक कप चाय लेने में कुछ भी गलत नहीं है, अरे उससे बात करने में कुछ भी गलत नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन, फिर पर्टिकुलर कोई काम जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन, या फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। एग्जाम्पल देखते हैं, भावुक होने में कुछ भी गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग इमोशनल। एक कप चाय लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ कप ऑफ टी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।